जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं टलने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने जा रहे हैं। व्यापमं 9 को होने वाली टेट की परीक्षा को नहीं टालेगा। हाल ही में क्षमता से हाल में 50% स्टूडेंट्स बैठ सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन से स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 10 जनवरी से 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूलों में होना है, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से अब इस एग्जाम को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। माना जा रहा है कि यह परीक्षा टल सकती है। 1-2 दिन में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। व्यापमं की परीक्षाएं निर्धारित तारीख के अनुसार ही होने वाली हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 9 जनवरी को आयोजित की जाएगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए व्यापमं की परीक्षाएं 50% बैठक क्षमता के साथ आयोजित की जानी है। व्यापमं से 9 जनवरी को टेट परीक्षा होने वाली है, तो वही मार्च 2020 में यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से वर्ष 2021 तक टेट की परीक्षा नहीं हुई। अब 9 जनवरी 2022 को टेट की तैयारी की गई है। कोरोना के मामले आने के बाद संशय की स्थिति बन रही थी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि टेट 9 जनवरी को ही होने वाली है। कक्षा 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए टेट परीक्षा आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते से जो बादल है बरसने वाले हैं। राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बन रहा है। हवा का रुख बदल चुका है, जिसकी वजह से 9 जनवरी से बारिश के साथ साथ ओले गिरने के आसार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पर दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह बारिश के योग बन रहे हैं। यह राजस्थान के ऊपर शुक्रवार को बन रहे चक्रवातीय घेरे की वजह से होगा। बता दें, प्रदेश में अब हवा की स्थिति बदल गई है। संभावना जताई जा रही है कि 9 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बरसात होगी। कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 जनवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा निर्मित हो रहा है और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम की स्थिति में बदलाव होने जा रही है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना बन रही है। 9 जनवरी से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित बताई जा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर जनवरी के महीने में कम ही बरसात होती है, तो वहीं रायपुर में जनवरी की मासिक वर्षा का औसत केवल 15 मिलीमीटर का है। 26 जनवरी को भूमिहीनों को नकदी मिलने वाली है। गणतंत्र दिवस पर जारी होगी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त। बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त 26 जनवरी को जारी की जानी है। सरकार ने इस योजना के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया है कि गणतंत्र दिवस को योजना की पहली किस्त जारी होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाना था। इसके लिए 30 दिसंबर 2021 तक पंजीयन भी हो चुके हैं और पंजीयन को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट भी करते जा रहे थे। इसके अलावा आखिर तक छत्तीसगढ़ में 4,41,000 से अधिक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों ने अपना पंजीयन अब तक करा लिया था। ऐसे में पंजीयन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई और अधिकारियों के मुताबिक स्क्रूटनी और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का भुगतान करने वाली है। दरअसल न्याय योजना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का उद्देश्य खेतीहर मजदूरों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए पात्र पाए गए लोगों को सालाना 6,000 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिए जाना है। यह रकम सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अब शराब की बिक्री ऑनलाइन होने वाली है। घर पहुंच सेवा मिलने वाली है। शराब की ऐप और वेबसाइट से लिए जा रहे हैं ऑर्डर। कोरोना के खतरे को देख करके मंत्री कवासी लखमा ने निर्देश जारी किया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच अब शराब एक बार फिर से ऑनलाइन बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश के बाद अब सभी जिला स्तर के अफसरों को अपने अपने शहरों में ऑनलाइन शराब की बिक्री करने को कहा गया है। हालांकि ऑफलाइन यानी कि शराब की दुकानों के काउंटर से भी शराब बेचना जारी रहेगा। शराब की दुकानों में भीड़ को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग के अफसरों के मुताबिक CSMCL ऑनलाइन नाम के ऐप में या फिर CSML.in की वेबसाइट पर जाकर आप जो है शराब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पूरा पता देना होगा। ऑनलाइन ऑर्डर करने के दौरान शराब का नाम और उसका रेट ऐप की साइट पर दिखने वाला है। 57,000 शिक्षक शिथिल नियम से होंगे पदोन्नत, यानी कि इनका प्रमोशन होने जा रहा है। राजपत्र में इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती के तथा पदोन्नति नियम को एक बार फिर से शिथिल कर दिया गया है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष करी गई है। यह शिथिलता एक बार फिर से के लिए जारी कर दी गई है। राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28,000 LB शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 22,500 सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला, लगभग 3,500 और शिक्षक प्रधान पाठक से पूर्व माध्यमिक शाला का लाभ लगभग 2,500 शिक्षकों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 22 नवंबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार फिर से शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय हुआ था। ओलावृष्टि के बाद छलका है किसान का दर्द। बोले ब्याज पर पैसा लेकर लगाई थी फसल, बर्बाद हो गई, भरपाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या ही करेंगे, क्योंकि एकमात्र आत्महत्या ही विकल्प है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कई जिले में, इसके अलावा कांकेर जिले में सहित कुल मिलाकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक सप्ताह भर पहले हुए मौसम ने ली करवट ली थी, जिसकी वजह से पंखाजूर साथ ही साथ परलकोट इलाके में जमकर बर्फबारी हुई थी। आसमान से गिरी इस आफत की वजह से किसानों की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ऐसे में कई किसानों के सामने अब संकट खड़ा हो गया है। इसी इलाके से एक किसान जिनका नाम प्रेमानंद मंडल है, इनका वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जो कहते दिख रहे हैं कि मैंने अपने जीवन के 65 सालों की मौसम की ऐसी मार पहली बार देखी है। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यदि इसकी भरपाई नहीं हुई तो आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प होगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की थी और इसको लेकर के हम आपको लगातार अपडेट भी करते जा रहे थे, लेकिन बेचारे किसान करे भी तो करे क्या, क्योंकि उनकी फसल जो है खेत में तैयार होने जा रही थी। पिछले 3 दिनों से चल रहा अबूझमाड़ में आंदोलन, सड़क और पुलिस कैंप हटाने, साथ ही साथ पेशा कानून लागू करने की मांग की जा रही है। 5 जिलों के हजारों ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में हजारों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जिले में 2 अलग अलग जगह ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं ओरछा में 5 जिलों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं छोटे डोंगर में इलाके के 15 से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हुए हैं। दोनों जगह चल रहे आंदोलन में ग्रामीणों ने सड़क और पुलिस कैंप खोलने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा के सड़क बनाई जा रही है और पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। पेशा कानून लागू करने की भी मांग उठाई जा रही है। ओरछा में चल रहे आंदोलन में नारायणपुर जिले के अलावा बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए हैं। पिछले 3 दिनों से ग्रामीण अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। बैठकें व बड़ी सभाएं जो है की जानी है। भाजपा की ओर से छत्तीसगढ़ में आधी से ज़्यादा OBC 27% आरक्षण देने के लिए आंदोलन करने वाली है। बात करें छत्तीसगढ़ में आधी से ज़्यादा तकरीबन 52% आबादी OBC की है और इन्हें 27% आरक्षण देने की घोषणा के बाद अब मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। भाजपा का आरोप है कि OBC को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार का दोहरा मापदंड सामने आया है और इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। कोरोना की स्थिति
सामान्य होने के बाद निचले स्तर पर बैठकें व जनसभाएं भी की जानी है। बड़ी सभाएं भी होनी प्रस्तावित है और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ प्रभारी वेलजी भाई मसानी व साथ ही साथ सह प्रभारी समीक्षा गुप्ता ने बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मोर्चा के अंतर्गत 30 जिले हैं, इनमें से 405 मंडल है और इन सभी में कार्यसमिति बन गई है, बैठकें भी हो चुकी हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में 52% ओबीसी है, इसीलिए 12 आंदोलन खड़ा करना है। छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में। यहाँ बेरोजगारी से तात्पर्य सरकारी नौकरी से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.1% है, तो वहीं कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा ही हमसे बेहतर। मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार किया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर, 1.6% के साथ गुजरात दूसरे, तो वहीं ओडिशा तीसरे स्थान पर आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.4%, तो वहीं वह 7वें स्थान पर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4.9% बेरोजगारी दर के साथ वह 9वें स्थान पर है। दरअसल बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक थिंक टैंक है। यह संगठन पिछले 45 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है। अर्थव्यवस्था पर इसकी ओर से जारी आंकड़ों को प्रामाणिक माना जाता है। अब बात करें 10वीं वालों के लिए एक बेहद जो है खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी मुख्यतः खबर है, 2 असाइनमेंट जमा होंगे तभी यहां पर बोर्ड की परीक्षा 10वीं वाले दे सकते हैं। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए सूचना जारी की है। कुल 6 असाइनमेंट दिए जाने हैं। 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों को कम से कम 2 असाइनमेंट पूरे करने होंगे। सवालों के जवाब लिखकर जमा करना होगा और इसके बिना वे आगामी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। दिसंबर महीने के साथ कुल मिलाकर 5 असाइनमेंट जारी किए जा चुके हैं। आखिरी असाइनमेंट जनवरी में जारी किया जाना है। कोरोना संक्रमण की इस बार 10वीं और 12वीं की कक्षाएं देर से शुरू हुई, इसलिए कोर्स में 30 से 40% की कटौती आगे ही कर दी गई है। साथ ही असाइनमेंट का फॉर्मूला इस बार भी लागू किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। पिछली बार 10वीं की परीक्षा नहीं हुई, तब असाइनमेंट के आधार पर ही नतीजे जारी किए गए और अगस्त से लेकर के जनवरी तक कुल मिलाकर 6 असाइनमेंट जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का असाइनमेंट पहले ही जारी किया जा चुका था और अब जनवरी में आखिरी असाइनमेंट जारी किए जाएंगे। नवंबर तक जारी हुए असाइनमेंट में तकरीबन 20% छात्र ऐसे थे जिन्होंने एक भी अपना असाइनमेंट जमा नहीं किया था। उन्हीं सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और अब बात करें, हुए बारिश में लगभग 38,000 टन धान भीग चुका है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बताया लापरवाही। 6 जिलों के कलेक्टर, विपणन अधिकारियों और उप पंजीयकों को नोटिस जारी हुआ है। पिछले दिनों हुई बरसात में 6 जिलों के 38,000 मीट्रिक टन धान भीग गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 6 जिलों के कलेक्टर, मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारियों और सहकारी समितियों के उप पंजीयक को नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे लापरवाही का मामला बताया है। तो वहीं मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में बरसात की वजह से धान भीगने के लिए रिपोर्ट देखी गई है। अधिकारियों के मुताबिक बेमेतरा, राजनांदगांव, साथ ही साथ कवर्धा, धमतरी, महासमुंद और रायपुर जिलों में कुल मिलाकर 38,000 मीट्रिक टन धान की बारिश जो है भीग चुकी है। हालांकि अधिकारियों ने इससे नुकसान की बात स्वीकार नहीं की। उनका कहना था धान भीगने के बाद बारदानों को पलटकर सुखाया गया, जिसकी वजह से धान को सुखाकर इनकी मिलिंग कराई जा सकती है। इस रिपोर्ट को मंत्रियों ने गंभीरता से लिया है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के काफिले पर मुख्यमंत्री का सवाल सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा, सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे मोदी, दलित सीएम पच नहीं रहा है, बर्खास्तगी की साजिश की जा रही है। दरअसल बात करें, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुक जाने का बवाल छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी घटना को पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बार जाम में फंसा
रहा है। इस बार उन्होंने चुनाव सिर पर है, ऐसे में लोगों की सहानुभूति चाहिए तो जान का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में अब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कितना नीचे गिरेंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी, सरकार को एयरपोर्ट, हेलीपैड और आयोजन स्थल की जानकारी दी गई थी। इसके लिए पंजाब पुलिस ने 20 IPS अधिकारी और 10,000 जवान लगाए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बठिंडा से फिरोजपुर तक सड़क जाने का प्लान PM के बठिंडा पहुंच जाने के बाद बताया। इससे कम समय में उतने लंबे रास्ते को घेर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। ये सभी बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है राजीव भवन में। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।